फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का अम्ल, क्षार तथा लवण के दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अम्ल, एसिड होता क्या है, कितने प्रकार की परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी, हमने 3 टाइप की परिभाषाओं को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। क्या? क्षारक। इस वीडियो में हम चर्चा किस पे करेंगे? क्षारक पर। क्षारक क्या होता है? जैसे अम्ल की परिभाषाएं पढ़ी थी हमने 3 परिभाषाएं, वैसे क्षारक की भी पढ़ेंगे 3 परिभाषाएं। कौन कौन सी होती हैं? तो क्षारक भी आप पढ़े हो छोटी कक्षाओं में कि जो पुरानी अवधारणा के अनुसार या जो छोटी कक्षाओं में परिभाषाएं थी कि जो क्षारक होता है वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होता है? कसैला होता है। क्या होता है? कसैला होता है। जैसे करौंदे का रस है, करौंदे का रस क्या होता है? कसैला होता है। तो छोटी कक्षाओं में ऐसे ही पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे वैसे ही, जैसे अम्ल की परिभाषा हमने पढ़ी है वैसे क्षारक की भी पढ़ेंगे। किसके अनुसार? पहली परिभाषाएं हैं पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा के अनुसार पुरानी अवधारणा के अनुसार। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार क्या होता है? क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है, क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद कसैला होता है। क्या है? क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होता है? कसैला होता है। हमने पुरानी अवधारणा के अनुसार है छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे करौंदे का रस, जैसे करौंदे का रस क्या है? क्षारक है। इसका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। अब पूरा रासायनिक दृष्टिकोण से, किसके अनुसार? रासायनिक दृष्टिकोण के अनुसार रासायनिक दृष्टिकोण से। तो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था अम्ल की परिभाषा, वैसे ही क्या है? क्षारक की भी परिभाषा है। क्या है? क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको जल में घोलने पर क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? त्याग करता है। क्षारक वह कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे जल में घोलने पर यह जो जलीय विलयन में क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करता है? त्याग करता है। क्षारक कहलाता है। तो क्षारक वह रासायनिक पदार्थ है क्षारक वह रासायनिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में क्या होगा? OH- आयन का त्याग करते हैं, क्षारक कहलाते हैं।
क्या है? वह क्षारक वह रासायनिक पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करता है? त्याग करता है, क्षारक कहलाता है। या वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है, क्षारक कहलाता है। जैसे NaOH NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसका और नाम क्या है? जैसे कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर क्या होता है? सोडियम आयन, क्या? सोडियम आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल में डुबोया जाता है या इसका जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग होता है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। और ये क्या है? सोडियम आयन। जैसे दूसरा एग्जांपल है, पहला हो गया, दूसरा जैसे KOH। क्या है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम प्लस आयन तथा हाइड्रोक्साइड माइनस आयन। जब इसको हम जल में डुबोते हैं या जल में घोलते हैं तो किसमें वियोजित हो जाता है? किसमें आयनित हो जाता है? पोटेशियम प्लस तथा हाइड्रोक्साइड माइनस में। किसमें? पोटेशियम प्लस तथा हाइड्रोक्साइड माइनस में। तो ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। ये क्या है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में वियोजित होकर क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। NaOH क्या है? क्षारक है। तीसरा एग्जांपल जैसे आपका AlOH का होल थ्राइस। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये जल में आयनित होकर, किसमें? जल में आयनित होकर किसमें टूट जाते हैं? एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन और 3OH माइनस आयन। किसमें? प्लस 3 आयन एल्यूमिनियम में तथा 3OH माइनस आयन में वियोजित हो जाता है। और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। और ये क्या है? एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में वियोजित होकर क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है, इसलिए यह क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। जैसे आपका अगला एग्जांपल है, जैसे चौथा एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल कॉइल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में वियोजित होकर कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस 2OH माइनस आयन में वियोजित हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या? हाइड्रोक्सी आयन का त्याग कर रहा है, तो ये भी क्या है? क्षारक है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल है, जैसे आपका पांचवा है NH4OH। ये भी जल में वियोजित होकर क्या होता है? NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन में टूट जाता है। तो NH4OH भी क्या कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है? क्षारक है। क्या है?
क्षारक है। तो क्षारक की परिभाषा क्या है? वो रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होता है? क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है, क्षारक कहलाता है। अब आर्हेनियस के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो जो आर्हेनियस के अनुसार इसका डेफिनेशन होता है यही होता है, सेम टू सेम होता है। तो आर्हेनियस के अनुसार डेफिनेशन हम बार बार नहीं लिखेंगे, यही जो रासायनिक दृष्टिकोण से जो डेफिनेशन है वही क्या है? आर्हेनियस के अनुसार भी डेफिनेशन है, तो आर्हेनियस के अनुसार भी यही डेफिनेशन हम लिख लेंगे। ये तो है क्षारक। अब बात आती है छोटा सा पॉइंट है, क्या? क्षार। क्या? क्षार। बेस। हमने अभी क्या पढ़ा? क्षारक। क्या पढ़ा? क्षारक। क्षार क्या होता है? क्षार जो होता है क्या होता है? जल में विलेय, जल में विलेय क्षारक को, जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में विलेय क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो जल में विलेय क्षारक, क्षारक अभी क्या क्या पढ़े हैं? जैसे 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 NaOH है, क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। AlOH का होल थ्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आदि। तो जल में विलेय क्षारकों को, क्षारक की परिभाषा भी पढ़े थे ना कि जल में घुलने पर या जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो क्षार क्या है? जल में विलेय क्षारकों को क्षारक, जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहते हैं। तो जल में विलेय क्षारक कौन कौन से? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षार है। तो क्षार क्या होता है? जल में विलेय क्षारक को क्षार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। क्या? अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो अम्ल आयनन की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। किसकी मात्रा के आधार पर? आयनन। आयनन की मात्रा के आधार पर जो क्षार होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार आयनन की मात्रा के आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा है? पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल जो होता है वह अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता अत्यधिक होती है, जिनमें आयनन की क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है, तथा हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जिनमें आयनन की मात्रा, आयनन की क्षमता अधिक होती है,
आयनन की क्षमता अधिक होती है तथा आयनन की क्षमता अधिक होती है तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। क्या? वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता अधिक होती है तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे पहले समझिए कि जो आयनन की क्षमता अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। इससे कहने का मतलब है आयनन की क्षमता, आयनन का मतलब होता है आयनीकृत होना, टूटना, यानी कि वह हम लोग जो टूट करके हाइड्रोजन आयन, जितने हाइड्रोजन होंगे सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, सब हाइड्रोजन निकल जाएंगे टूटने के बाद, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा किसी अन्य यौगिक के साथ। तो कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। तो परिभाषा क्या है? वे अम्ल जिनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मूला H2SO4। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मूला HCl। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 आदि। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सारे क्या हैं? सब प्रबल अम्ल हैं। इन सबको वियोजित करने पर जो हाइड्रोजन आयन है सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, क्योंकि आयनन की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएंगे अपने आयन लेकर के। तो ये सारे अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल हैं। दूसरा अम्ल है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। क्या? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो दुर्बल अम्ल क्या है? जस्ट प्रबल अम्ल का विपरीत। क्या? जस्ट प्रबल अम्ल का विपरीत क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या होगा? वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता कम होती है, वह अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता कम होती है तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे तो दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता कम होती है। आयनन की क्षमता का मतलब, कम का मतलब कि ये टूटने पर बहुत वीकनेस होते, मतलब
जल्दी से इसमें से हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाते हैं, यानी कि कुछ हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होती है, टूटने के बाद भी उपस्थित रहती है। तो कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। जैसे एसिटिक अम्ल, क्या, एसिटिक अम्ल, और सूत्र का होता है CH3COOH। दूसरा फार्मिक अम्ल, क्या, फार्मिक अम्ल, फार्मूला क्या होता है HCOOH। तीसरा जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मूला क्या होता है COOH सिंगल बंध COOH इंटू 2H2O, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। पहला एग्जांपल है एसिटिक अम्ल, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये जो अम्ल है इनको जब हम जलीय विलयन में डुबोते हैं या जल में घोलते हैं, क्या होता है, पूर्णतया यानी कि पूरी तरीके से जो हाइड्रोजन है नहीं निकलते। जैसे एसिटिक अम्ल की ही बात कर ले तो जो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH टूटने पर क्या होता है CH3COO प्लस H प्लस। तो देखो जो टूटने के बाद भी हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित है, टूटने के बाद भी हाइड्रोजन उपस्थित है, तो कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। यानी कि ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है कम होती है, यानी कि सांद्रता कम होती है, आयनन की क्षमता कम होती है, तो दुर्बल अम्ल होगा। और इन सब सीधी बातें समझने के लिए जिस अम्ल में या जो अम्ल टूटने के बाद एक भी हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ नहीं होगा, यानी कि अन्य यौगिक के साथ नहीं होगा, प्रबल होगा, और टूटने के बाद यदि हाइड्रोजन उपस्थित है दूसरे के साथ तो क्या होगा, दुर्बल होगा। और डिफिनेशन ये है, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता अधिक होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे ये है आपका। दूसरा दुर्बल है, जैसे वे अम्ल जिनमें आयनन की क्षमता कम होती है तथा हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती है, दुर्बल अम्ल कहलाता है।